Hello guys, Assalamualaikum. My name is Sana. Welcome to Ani's vlog. Please do subscribe, comment, share. Bye. तो guys, अब हम लोग गाड़ी में शिफ्ट होने लगे। गाइस मुझे इतना भारी काम करना पड़ रहा है तो मुझसे हो तो गाइस मैं क्या करूं, इतना भारी काम हो या कितना भारी अब हम लोग गाड़ी में शिफ्ट हो गए। तो गाइस अब हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने सीधे। तो गाइस मेरी बोतल भी ना, ये देखिए आज इतना प्यारा व्यू है और वो देखिए मेरा भाई जा रहा है। तो गाइस ये मेरे टॉयज हैं आज जिनका मैंने नाम, ये मेरे फेवरेट टॉयज हैं, इनका नाम मैंने लिखा है चिंटू और पिंटू। अब मेरे साथ जाएंगे जीमल मामू के। मेरे फेवरेट टॉय, आज बहुत अच्छा व्यू है गाइस। तो गाइस वो है जीमल मामू का घर। तो गाइस अब हम लोग जीमल मामू को बाहर बुलाते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? हाँ। हमारे लिए फलस्तीन क्यों जरूरी है? मामा, पापा, दादो, अरुजी, आपी सारे ही परेशान है फलस्तीन। चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लिए फ़लस्तीन क्यों ज़रूरी है। आपको पता है फ़लस्तीन की सरज़मीन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़लस्तीन वो सरज़मीन है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मेंशन किया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला ने कहा है कि फ़लस्तीन जो है वो सबसे मुक़द्दस ज़मीन है। हमारे लिए 3 सबसे मुक़द्दस जगहें हैं, खाना काबा, मदीना शरीफ और फ़लस्तीन। आपको पता है जब हम आप नमाज़ पढ़ती हो ना, जब हम नमाज़ पहले पढ़ते होते थे ना, जब अल्लाह ताला ने हमें नमाज का तोहफ़ा दिया तो हम फ़लस्तीन की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते होते थे। फ़लस्तीन हमारा किबला अव्वल है। वहाँ पे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है सारे नबियों को, सारे नबी हज़रत आदम से लेके आप वसल्लम तक सब ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी है और उसकी इमामत हमारे नबी ने करवाई थी। इसलिए हम मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए भी नहीं क्योंकि फ़लस्तीन पे हम बहुत सारे पैगंबरों को मानते हैं। 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए हैं, जिसमें से 7 पैगंबर फ़लस्तीन में आए हैं। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत याकूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत याह्या, हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा, ये सब पैगंबर और इनके अलावा बहुत सारे सहाबा इकराम भी फ़लस्तीन में दफन है। फ़लस्तीन की मिट्टी, फ़लस्तीन की ज़मीन की इज़्ज़त करना आप पे और मुझ पे फ़र्ज़ है। अभी उन पे बहुत मुश्किल वक्त आया है। आपको पता है फ़लस्तीन में इस वक्त इसराइल यहूदी कौम का कब्ज़ा है। वो चाहती है कि वो मस्जिद अक्सा, जहाँ पे नबी पाक ने इमामत करवाई थी, उसको गिरा के अपना एक टेंपल बनाए, जिस टेंपल की वजह से उनको ये लगता है दुनिया में दज्जाल आएगा। जिस तरह हम मानते हैं हमारा मसीहा जो है वो हज़रत ईसा है, इसी तरह दज्जाल जो है वो यहूदियों का मसीहा है। दज्जाल एक ऐसा फितना है जिससे हर नबी, हर कौम को ख़बरदार किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे ज़्यादा ख़बरदार जो है वो दज्जाल के फितने से किया है और यहूदी जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहूदी चाहते हैं कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करें, वहाँ पर टेंपल बनाएं ताकि उनका मसीहा, उनका दज्जाल इस दुनिया में आए।
जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमारे ईमान वालों के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा टेस्ट होगा। आप प्रे करती हो इसराइल के तबाह होने की, आप प्रे करती हो फ़लस्तीन के बच्चों के लिए। फ़लस्तीन में इस वक्त छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल आप जितने, अरूशी जितने, और भी जितने हमारे गांव में छोटे छोटे आपके फ्रेंड्स हैं, उन जितने बच्चे एक जहाद कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। आपको पता है और कितना मुश्किल होता है। देखो, अगर आपको एक दिन जो है वो भूख लगे और आपको खाना ना मिले, कितनी मुश्किल बात होगी। आपका कोई फेवरेट फूड आपको ना मिले, आप तो नाराज़ हो जाओगी मामा से कि आपने क्यों नहीं बनाया। आपको नूडल्स पसंद है, सोचो एक दिन आपको नूडल्स ना मिले, आपको मामा मुझे नूडल्स खाने हैं, लेकिन आपकी मामा के नहीं, मैं तुम्हें नूडल्स नहीं दूंगी खाने। आपको एक दिन नूडल्स खाने हैं और आप मामा को मुझे नूडल्स खाने हैं, आपकी मामा कहे कि नहीं, आज मैं हानिया को नूडल्स नहीं दूँगी, आप परेशान हो जाओगी ना। फ़लस्तीन में उन बच्चों को इतने अरसे से उनका मनपसंद खाना नहीं मिला, इतने अरसे से वो अपने घरों में नहीं सोए। रोज़ वो रात को सोते तो हैं, लेकिन सुबह उठते नहीं हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि वो रात उनकी आखिरी रात होगी। उनके ऊपर रात को सोए हुए बम चला रहे होते हैं। आपको फायर क्रैकर से, आपको पटाखों से डर लगता है? सोचो, वो बच्चे बॉम्ब झेल रहे हैं, वो बच्चे गोलियां झेल रहे हैं, आप छोटे से पटाखे से डर जाती हो। उन बच्चों का ईमान देख रही हो आप। इसलिए मामा बाबा परेशान हैं, इसलिए सिर्फ मामा बाबा नहीं, पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है उन बच्चों के लिए, और वो उन बच्चों के लिए प्रे कर रही है। आप प्रे करती हो? अब आप उन बच्चों के लिए प्रे करोगी, रोज प्रे करोगी, प्रॉमिस? थैंक यू जीमन मामू, आपने मुझे बताया है कि हमारे लिए फ़लस्तीन कितने ज़रूरी है। थैंक यू। वेलकम। चलिए मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। अब तो दरवाज़ा बंद हो गया, अब हम जा रहे हैं ड्राइंग। अब हम लोग जीमन मामू के रूम में आ चुके हैं। जीमन मामू, इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं आपने, ऐसा क्यों? जब आप बड़ी हो जाओगी ना हानिया, तो आपने भी यही सारी बुक्स पढ़नी होंगी। जीमन मामू, मैं इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ूंगी? जब आप बड़ी होगी ना, तो आपको खुद ही इन बुक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आप शौक से पढ़ोगी। गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर।